से बिहार सरकार ने सर्वे में किया बदलाव और अब ऐसा बदलाव नहीं किया, बदलाव में कर दिया है डेट को चेंज। अब लास्ट डेट भी नियुक्त कर दिया और डेट में चेंज भी कर दिया और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां का डेट में बता दिया है कि इस डेट से बगैर आपके जमीन का सर्वे नहीं हो सकता है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सुभान और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो नया अपडेट आ गया है वो फिर से बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड आ रहा है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी ऐसा नहीं है क्योंकि अब उम्मीद लग रहा है कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो अपना उम्मीद हार रही है, क्योंकि हर कोई जानता है, यहां तक कि बिहार के राजस्व मंत्री भी जानता है और कैबिनेट में जो है बैठक जो होती है तो वहां पे जितने भी मंत्री उपस्थित होते हैं सब ये बात से वाकिफ हैं कि बिहार के रैयत जो है जमीन सर्वे को लेकर के कितने गंभीर रूप से परेशान है। और ये परेशानी का जड़ जो है कहीं और से नहीं, अंचल से शुरू होता है और अंचलाधिकारी का मेन हाथ है इसमें, क्योंकि हर कोई अभी जो भूमि सर्वे से जुड़े हुए अमीन जो आए हुए हैं उनका भी यही कहना है कि जितने भी रैयत है वो अपने जमीन के कागजात से परेशान है और वो परेशानी का जड़ जो है वो अंचल है, क्योंकि उनका जितने भी कागजात है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है अंचल से। तो उसी सबको देखते हुए फिर से बिहार सरकार ने सर्वे में किया बदलाव और अब ऐसा बदलाव नहीं किया, बदलाव में कर दिया है डेट को चेंज। अब लास्ट डेट भी नियुक्त कर दिया और डेट में चेंज भी कर दिया और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां का डेट में बता दिया है कि इस डेट से बगैर आपके जमीन का सर्वे नहीं हो सकता है। तो डेट में बदलाव करना ये जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कई दिनों से, कई सालों से अपने गांव नहीं आते थे, बाहर में रहते थे, वो जमीन सर्वे को लेकर के जब अपने गांव आया, अपने राज्य आया और यहाँ पे आने के बाद वो अपना पेपर को, अपने कागजात को देखा तो उसमें दुरुस्त नहीं था, उसमें कोई ना कोई खामियां मिलती रही और वो खामियां को खत्म करने के लिए, सही करवाने के लिए जब अंचल गया तो अंचल में यही किया गया कि उसके साथ ठगी होने लगा और उसके साथ दलालीपनी होने लगा और उससे डिमांड पे डिमांड होने लगा कि इतने रकम दीजिए, आपके कागजात जो है दुरुस्त करके देंगे। और अभी भी जो है ऐसे कागजात जो है अंचल में पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनका काम नहीं हो रहा है। और नहीं होने का कारण यही है कि उनके पास जो है धनराशि का जो है सुहाना नहीं चाह रहा है, और अगर सुहाना नहीं चाह रहा तो उनका काम नहीं हो पा रहा है। और ये बात जो है बिहार के राजस्व मंत्री भी जान रहे हैं कि हमारे विभाग में जितने भी पदाधिकारी या कर्मचारी है सब के सब घुसखोरी हो चुका है और जब तक ये घुसखोरी खत्म नहीं होगा तब तक जो है कोई भी काम दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो अब इसी सब को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने फिर से जो है अपना नया कदम उठाते हुए जो है बिहार के रैयतों को राहत भरी का जो है संदेश दिया है और इस संदेश में बता दिया है कि अब जो है आपका जो है स्व घोषणा प्रपत्र जमा करने का डेट कुछ और कर दिए हैं। अब इस डेट के अनुसार जो है आप अपने जमीन का कागजात के साथ स्व घोषणा प्रपत्र जमा कर सकते हैं और यदि किसी प्रकार से अब आपके जमीन पे आपत्ति दायर करना है तो उसके लिए भी डेट मुहैया किया हुआ है और उस पे रिजल्ट देने का भी मुहैया कर दिया है डेट। तो ये सब जानने के लिए आपको बने रहना है चैनल के लास्ट तक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहे लास्ट तक और अभी तक चैनल पे बने हुए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जमीन से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए और मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं।
और जो नया अपडेट आ रही है उसको मैं आप तक पहुंचाने के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मैं शुरू करता हूं। आज की अपडेट क्या है बिहार गवर्नमेंट का। तो बिहार गवर्नमेंट का अपडेट यही है कि अभी जो नया लेटर जो है नोटिस जो निकाला गया, और उस नोटिस में डायरेक्ट कह दिया गया है अब जो जमीन का सर्वे का स्वयं घोषणा पर पत्र जो जमा करना पड़ता था, उसके लिए एक हर रैयतों को 180 दिनों का टाइम मिलेगा। फिर से डेट चेंज कर दिया। जानते हैं 6 महीने का मोहलत मिल गया फिर से आपको, और ये मैं मिलेगा ही। और मिलना क्यों तय हो रहा है? क्योंकि बिहार में होने वाला है चुनाव, और ये चुनाव में ताव पे ताव खेला जा रहा है। और इसका जो है इसमें परेशान कौन हो रहा है? तो बिहार के जनता, मासूम जनता, जिनको कुछ मालूम नहीं है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए यदि सिर्फ कागजात को दुरुस्त करवा दिया जाए, उसके बाद जमीन का सर्वे होता तो बहुत ही आसानी से सर्वे हो सकता था, लेकिन कागजात दुरुस्त हुआ नहीं, जमीन का सर्वे चालू करा दिया। और इसका फायदा जो है अभी कौन उठा रहा है? तो आप जानते ही है, नाम तो मैं लूंगा नहीं और डायरेक्ट मैं कहना नहीं चाहूंगा, और आप समझदार लोग जो है समझ गए होंगे कि इसका फायदा उठा कौन रहा है। ये जमीन का सर्वे हो रहा है और इसका फायदा कौन उठा रहा है। तो मैं बता दूं, सचिव का जो है, राजस्व सचिव का नाम है, डेट्स थे जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। 180 दिन का आपको जमीन का सर्वे का टाइम मिल गया है। स्वयं घोषणा पर पत्र जमा कीजिए। यदि आप जो है कोई भी आपत्ति दायर करना है, तो आपत्ति दायर करने के लिए जो है अब आपको 60 दिन का मोहलत दिया है, और 60 दिन के अंदर अंदर जो है किसी भी जमीन, जैसे कि आप मालूम है कि आपकी जमीन है और उस जमीन का सर्वे किसी और के नाम हो रहा है और आपको पता चला है, तो उसके लिए आपत्ति आप दायर कर सकते हैं। 60 दिन का आपको मोहलत दिया जा रहा है। यदि आप ही के नाम पे जमीन का सर्वे हो चुका है या हो रहा है, और उसमें किसी प्रकार से आपको त्रुटि लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, या आपके जमीन का सर्वे सही से नहीं हो पा रहा है, तब आप जो है आपत्ति दायर कर सकते हैं। उसके बाद अब आपकी वो जो सुनवाई होगी, वो आपत्ति पे सुनवाई जो होगी, उसके लिए भी टाइम मुहैया कर दिया गया, टाइम मुकर्रर कर दिया है। और उस टाइम में आपका होगा तो 60 दिन का टाइम उसमें भी दिया। जैसे कि अगर आप 60 दिन के अंदर अपने जमीन का या अपने जो भी जमीन का आपत्ति दायर कीजिएगा, उसके लिए जो है आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। 60 दिन के अंदर अंदर आपके जमीन में जो भी मामला होगा उसका सुनवाई किया जाएगा। उसी को देखते हुए फिर से एक नया अपडेट ये बता दिया है कि आप घोषणा पर पत्र उस समय जमा कर सकते हैं जब आपके इलाके में जो है किस्तवार खत्म नहीं हो गया होगा। तो किस्तवार क्या होता है, पहले इनको आप विस्तार से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आया था मेरा उसमें बता दिया हूं कि किस्तवार होता क्या है। तो किस्तवार मैं बता दूं आप लोग को, जैसे कि आप फर्स्ट जो होता है स्व घोषणा पर पत्र जमा करना होता है, और उसके बाद जब स्व घोषणा पर पत्र आप जमा कर देते हैं तो आपका दूसरा किस्त चालू होता है कि जमीन का मापी करना। तो अब आपके जमीन पे मापी आएगा, और मापी होने के बाद फिर जाएगा, और तीसरा किस्तवार ये होगा कि आपका जो जमीन मापी करके जाएगा तो उसका छानबीन किया जाएगा कि ये जमीन सही में इसका है या नहीं है। वो अपने कागजात से मिलाएगा, और मिलाने के बाद जो है फाइनल किस्त जो खत्म होगा वो होगा कि आपका जो है रिजल्ट दिख जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे अखबार के मदद से हो। आपका जमीन का रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका कितना जमीन का जो है सर्वे हुआ और आपके नाम पे कितना जमीन पास हुआ है। इसी तरह बताया जा रहा है कि जिस जिला का किस्तवार चालू हो गया है, यानी पहला और दूसरा किस्तवार, जैसे कि जमीन का मापी भी खत्म हो गया है, तो वो अपने जमीन का स्व घोषणा पर पत्र जमा नहीं कर सकता है, उसका डेट खत्म कर दिया है। अगर आपको स्व घोषणा पर पत्र जमा करना है, तो अगर आपके इलाके में जमीन का मापी चल रहा है तो उस टाइम में भी आप जमा कर सकते हैं।
अन्यथा अगर आपके जमीन का माफी समाप्त हो चुका है तो अब आप जमा नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। तो उसी तरह मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका जो बताया जा रहा है कि ये 31 मार्च लास्ट डेट दे दिया है जमीन का स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा करने के लिए। तो 31 मार्च तक अब आप अपने जमीन का स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा कर सकते हैं और जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि जमीन का कोई भी कागजात आपका दुरुस्त नहीं है तो दुरुस्त करवा लीजिए। तो भाई जब दुरुस्त ही करवा रहा है तो बार बार जो है खेल क्यों खेला जा रहा है? राजस्व मंत्री के द्वारा जब बताया गया था कि आप 15 कागजात में से कोई भी कागजात दिखाइए, अब आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। चलिए 15 में से कोई भी कागजात नहीं है तो अगर आपके पास खाता खेसरा या प्लॉट नंबर है तो उसके मदद से आप अपनी जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। जब उन सभी चीजों से सर्वे हो ही रहा था तो अब कागजात का दुरुस्त कराने का मामला कहां से आ गया बीच में? तो मैं शुरू से आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहा था कि आपका काम सिर्फ है जमीन का कागजात को दुरुस्त करवाना। अगर जमीन का कागजात दुरुस्त नहीं है तो अब आप भूल जाए कि आपके जमीन का सर्वे होगा, क्योंकि मेन है जमीन का कागजात। चाहे वो कोई भी अपना ले, कुछ भी कह दे, कुछ नहीं होने वाला है। तो मेन आपको अपने जमीन का कागजात को दुरुस्त करना है। ये कागजात जैसे भी होता है वैसे दुरुस्त करवाइए। बताया जा रहा है कि विदाउट दाखिल खारिज का भी जमीन का सर्वे नहीं होगा, तब दाखिल खारिज करवाइए। अगर आपके पूर्वजों का जमीन है, उसका अगर आपका जो है नेट पे ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो उसका आप दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। तो ये सब जो है रोज पे रोज चल रहा है, हर बार जो है चल रहा है कि ऐसे न ऐसे सिस्टम लाइए और इस प्रकार से आपका होगा। तो इसमें परेशान जो है जनता को किया जा रहा है, वो वही जनता को किया जा रहा है और जनता मूर्ख बन रहा है इस सर्वे को लेकर के। इसमें किसी को नुकसान हो नहीं रहा है और अधिकतर देखा गया है कि अंचलों में अगर आपके पैसा दे रहे हैं तो आपका काम हो जा रहा है। और मैं खुल के कहना चाहूंगा कि ये जो है सर्वे सिर्फ जो है लुटेरों के लिए फायदा बना हुआ है और इसे लूट का अड्डा कर दिया गया है। लूट हो रहा है और जमीन का सर्वे हो रहा है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप जो है अब आप लोग निश्चिंत होकर के अपने जमीन का कागजात को दुरुस्त करवाने में लग जाइए। भले ही जितना टाइम लगे, जमीन का कागजात आपका दुरुस्त हो जाता है तो अब आप अपने जमीन का सर्वे आसानी से करवा सकते हैं। बिहार के किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा किस्तवार चालू हो गया है, ये कमेंट से में जरूर बता दीजिएगा हमको, कि जिससे जानकारी हमें ये प्राप्त हो जाती है कि बिहार में अभी कौन से जिले का जो है किस्तवार किस आधार तक चालू हो चुका है। तो अब आपको जो सरकार मोहलत दिया है कि अब आप 180 दिन के अंदर अंदर जो है स्वयं घोषणा पत्र जमा कर लीजिए। 60 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपने जमीन का आपत्ति दायर करवा लीजिए। और अब आपके गांव में, अगर आपके इलाके में जो है जमीन का किस्तवार चालू हो गया है, दूसरा किस्त चालू हो गया है और उसका खत्म भी हो गया है, तो अब आप अपने जमीन का स्वयं घोषणा पत्र जमा नहीं कर सकते। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर इसी प्रकार से जानकारी और पाना चाहते तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।